अज़र साहब ये बताइएगा कि इमरान खान की रिहाई में रुकावट क्या है? लोग मुझसे सवाल करते थे ना, तो मैं कहता था इमरान खान अभी बाहर नहीं आएगा। रोटी सस्ती हो जाती, पेट्रोल नीचे आ जाता, कोई ऐसे काम कर लेते तो लोग इमरान को भूल जाते। पीरा फोर्स एक महकमा बनाया आपका क्या ख्याल है उनके बारे में? कितना अच्छा महकमा बना? आपने ये फोर्स एक बना ली, गरीब आदमी की जिंदगी है जीने का, कुछ शर्म और हया नहीं है। रोटी रोजी छीन रहे हो तुम लोगों के साथ दुनिया और आखिरत में वो होना तुम्हें अंदाजा ही नहीं है इस बात का। मैं होता तो लानत बेटा ऐसी। आप टेक्नोलॉजी में आगे चले जाओगे, वो बेकारी बना दिया तुम लोगों ने यार। क्या फैज हमीद की बेजा मुदाखलत भी पीटीआई की डूबने की वजह बनी कि कोई नहीं? इमरान खान साहब या पीटीआई के जो हालात हैं, वो जनरल फैज हमीद बहुत कसूरवार है सारे मामले। याद रखिएगा, फिर तारीख बेवफा है और जब आप किसी के साथ ज्यादती करेंगे तो भुगतना तो पड़ेगा। मैं समझ रहा हूँ जनरल फैज इसी वजह से भुगत रहा है। ऑपरेटर्स का मैं वहाँ ले रहा हूँ, डीजल से लोग मर रहे हैं यहाँ पर, पंकी पॉक्स आ रहा है, इनके पास है नहीं, वेंटिलेटर इनके पास है नहीं। वो यार कच्चा चटक खोले तो सही, यही तो नाकामी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। वो 2000 रुपया पीडीएल के नाम पर छीन लिया, डाके डाल लिया आपने पकड़ के। आपके नज़दीक इमरान खान साहब ने जब बुज़दार को पंजाब का वज़ीर आला लगाया, वो क्या सही फैसला था? उस्मान बुज़दार मरियम सफदर से 1000 दर्जे बेहतर। जब मुझे मिलता है किसी शादी में उस्मान बुज़दार, तो मैं उसी तरह उस बेचारे को उसी तरह देख रहा हूँ। तो मैंने तो नहीं देखा उसके मैंने कोई कपड़े, कोई गुच्ची की एन के कोई लगाते हुए। कोई पिछले 30 सालों 24 सालों से लैपटॉप बांटते फिर रहे हैं। वो कोई फैक्ट्री लगाई है ना तुमने? वो ये लैपटॉप की फैक्ट्री लगा देते हैं यहाँ पर बैठकर यार तुम लोग। सर बाकू के अंदर अभी एक ट्रिप मैडम चीफ मिनिस्टर साहिबा ने किया, साथ पूरी काबीना थी, इतने अच्छे लग रहे थे, सब तैयार हुए हुए, 3 दिन न्यू ड्रेस। करते ना सरकारी सफर यार, क्यों नहीं किया सरकारी सफर भाई? अब यही का टिकट और इसका खर्चा जरा देखे ना सही ना। अस्सलाम वालेकुम जी, टॉक टाइम विद उमैर शाह में खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट उमैर शाह और आज के हमारे पॉडकास्ट के मेहमान एक ऐसे कानूनदान हैं जिन्होंने गुज़िश्ता 3 हुकूमतों के अंदर बड़े अहम ओहदों के ऊपर रह के हुकूमत और इदारों को असल राह दिखाई। ये एक सीनियर कानूनदान होने के साथ साथ एक सियासी जमात से भी ताल्लुक़ रखते हैं, मगर आप इनको हमेशा पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम की वेलफेयर के लिए काम करते हुए देखेंगे। मेरी मुराद है जनाब अज़र सिद्दीक साहब, माहिर कानूनदान और बहुत ही अच्छे इंसान। बिला तखीर चलते हैं जनाब अज़र साहब की जानिब और इनसे आज बड़े ही मज़ेदार और अहम सवालात पूछेंगे। सर ये बताइएगा, अभी आपने कहा पंजाब में कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही है, मैडम चीफ मिनिस्टर साहिबा इतना काम कर रही हैं, इतने महकमे नए बना दिए, पूरा पंजाब सुकून में है, आप ऐसे ही फजूल में उनकी बुराई करते रहते हैं। आपके पास और काम कोई नहीं है, पीटीआई की तारीफ़ करते रहते हैं, मैडम की बुराई करते रहते हैं। अच्छे कपड़े पहनना कब से बुराई होगी सर? पीरा फोर्स एक महकमा बनाया आपका क्या ख्याल है उनके बारे में? कितना अच्छा महकमा बना? अच्छा, मैं वैसे छोटी सी बात बताऊं, अपने वो कभी देखा है कि वो ब्यूटी पार्लर के उत्ते काला जिहा रंग हुंदा है ते उत्थे जाके दुल्हन नूं सजा के जो दुल्हन बहंदी है कितनी सोहनी लगदी है। कोई शरीफ जिहा आदमी हुंदा है, वो कहंदा नहीं बई कोई मेकअप नहीं चाहिए, जो मेकअप उतरदा ते पता लगदा की है। कि ये वो लोग हैं जिन्हें आम आदमी का पता नहीं, ये दिखाने के लिए थड़े पे बैठते हैं। वो अपना चिक्कड़ छोले करने वास्ते एक कोई बंदा खड़ा करता उन्होंने, मर्सिडीज आई है पीछे, पूरी दुकानें बंद हैं। वो किसी दुकान पे गई, सारी दुकानें बंद है। एक यार खुद आ रहा, को ड्रामा भी करना है तो सही तरीके से कर लेना यार, रियलिटी बेस होना चाहिए ना। अभी देखो सीसीडी 1000 बंदा मार दिया, को पूछने वाला है? सेम पैटर्न पे आपने ये फोर्स एक बना ली, गरीब आदमी की जिंदगी है जीने का, कुछ शर्म और हया नहीं है। रोटी रोजी छीन रहे हो तुम लोगों के साथ दुनिया और आखिरत में वो होना तुम्हें अंदाजा ही नहीं है इस बात का। मैं होता तो लानत भेजता ऐसी वजारत के ऊपर, ऐसी वजारत उला पे लानत भेजता 1000 बार। क्यों करूं मैं लोगों के साथ जुल्म? मैं कौन होता हूँ रोटी रोजी? वो भाई मेरी एक बात सुनो, वो याद आता है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का वक्त। गरीब आदमी था, जाते हुए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वो गए उससे, वो बड़ा तंग था ज़िंदगी से। कह लगा मेरे ना रब से एक इल्तिजा कर दे कि मेरी ज़िंदगी में जितना रिस्क है ना मुझे एक ही दफ़ा दे दे। यही जाके इल्तिजा कर दी। कुछ अरसे बाद फिर जाते हुए तेरे बंदे को देखते उन्होंने कहा वो तो मर गया होगा बंदा, रिस्क एक ही दफ़ा ले लिया। ये तो वहाँ देखा वो रेल पैर लगी हुई, वो परेशान हो गए, उससे मिले। कहने लगा रब ने जब मुझे रिस्क दिया ना
तो मैंने रिज़्क बांटा, लोगों को तक़सीम आगे किया। बिल्कुल ठीक। और यहाँ देखें, मैं ऐसी मिसालें बता तो मलिक रियाज की मिसाल ले लिया, उसको कौन लोग नीचे फेंकना नहीं चाहता, लेकिन रब की ज़ात उसको उठा रही है ऊपर यार। आज वो जाके दुबई के अंदर, यार गौर करें यार, एक छोटा सा आदमी आज जिसे आप समझते हो कुछ नहीं है, आज उसको रब इज्जत दे रहा है। क्यों दे रहा है इज्जत? ये समझने की बात है। तदे मैं क्या असा हूं तुर जाना है, दिन रह गए ने थोड़े। आपने गुंडागर्दी की हद कर दी है, बंदे मारना, लोगों के कारोबार बंद करना, ये जुल्म थोड़ा है, ये तो बदमाशी है, मुआशी दहशतगर्दी है यार। क्या आप कुछ कर नहीं सकते तो लोगों का रिस्क तो ना छीनो ना। मैं कई दफ़ा सोचता हूँ, मैं देखा हर काम मैं उठा कर लेके चलता हूँ। पूरे पाकिस्तान में जितना काम मैंने पब्लिक इंटरेस्ट का कर दिया, पीरा पे मेरी रेट तैयार पड़ी हुई। मैं ना अब क्या करूँ, वो आगे जो अदालतें हैं 26-27वीं तरमीम के बाद, लोगों को तो अब अंदाज़ा हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता हमारे वकीलों को अंदाज़ा हो रहा है कि अदालतें ख़त्म हो गई। बिल्कुल ठीक, सही बात है। अगर याद हो, मैं जब लॉ में आया तो हमें बताया गया कि विंस्टन चर्चिल से किसी ने पूछा कि जंग लगी हुई है, दूसरे जंग अजीम, बरतानिया का क्या होगा? पता उसने क्या कहा था? उसने कहा था कि अदालतें काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कर रही हैं। उसने कहा बरतानिया को कुछ नहीं हो सकता। अब ये जो आप कानून बता रहे हैं, जो जुल्म बता रहे हैं ना आप, मैं सबूत देने लगा हूँ आपको। एक लंबी बात है, किसी ने मुझे कहा कि सूरह हदीद पढ़ो। सूरह हदीद पढ़ी। रब पाक फरमाते हैं, मैंने नबी अंबिया पैगाम रसानी के लिए भेजे, बेशक। यहाँ रुके नहीं, और साथ मिजान नाजिल की। गौर करें इस बात पे, दुनिया से नहीं दी मिजान, रब ने नाजिल की, रब ने नाजिल की, तफीज की, ताकि इंसाफ कायम करो। आज बंदे मार रहे हैं ना, मैंने पिटीशन फाइल की हुई है, 6 महीने हो गए, कुछ किया अदालतों ने यार? टके का काम नहीं किया इन अदालतों ने बैठ के यार। ये पीरा फोर्स में बैठ के सया बनाया पड़ा है, अदालतों में लोग लेके जाते हैं यार। हमें हम जैसे लोगों को थोड़ी सी शर्म और हया होनी चाहिए। आप कह रहे हैं कानून, भाई एक बंदे का नाटका बंद कर दो, कहते हैं कानून। कौन सा कानून है ये? हाँ बहने नहीं, क्या है वो, रेट बता दो ना। बिल्कुल, करप्शन का एक महकमा बढ़ गया। नहीं, दूसरा समझे ना, एक बात और जेहन में याद रखिएगा, वो वज़ीर आज़म का एक बड़ा मशहूर बादशाह बड़ा जुल्म करता सी, बहुत जुल्म करता था लोगों पे, लोग बर्दाश्त किए जा रहे थे। तो वज़ीर आज़म से कहा, यार लोग बोलते ही नहीं हैं। उनका बादशाह सलामत उन्हें इलाज कर लेते हैं, 1 हफ्ते का टाइम दे दें। 1 हफ्ते का टाइम दे दिया, फिर ना बोले। वो कहने किया गया, आए बादशाह सलाम, मैं लेकर चलता हूँ आपको। वो ले गए शहर से अंदर जाने और आने वाले के लिए जूते पड़ रहे थे। लोगों से पूछा, उसने कहा बादशाह सलामत, या तो जूते मारने वाले बढ़ा दें या लाइनें बढ़ा दें। ये इस कौम पे है, बिल्कुल। ये कौम खामोश बैठी हुई है। वरना इस कौम ने, अगर अयूब का दौर याद हो तो आपको अंदाज़ा होना चाहिए, हम बर्दाश्त कर रहे हैं। यानी मैं तो माजरत के साथ लो, यानी मुझे तो, यानी वो सिर्फ चंद तस्वीरें दिखाकर सोशल मीडिया के अलावा ग्राउंड पे बताएं। आ जाए PIC अस्पताल चलते हैं, रोज़ाना हज़ारों लोग आते हैं, इलाज कर पाते हैं। आ जाए चलते हैं, आ जाए स्कूलों में चलते हैं, कहाँ मुफ्त तालीम है, पीने का साफ़ पानी दस्तियाब नहीं है। क्या बातें कर रहे हैं? लैपटॉप तकसीम करके आप समझते हैं आप टेक्नोलॉजी में आगे चले जाओगे? वो बेकारी बना दिया तुम लोगों ने यार। वो पिछले 30 सालों 23 सालों 24 सालों से लैपटॉप बांटते फिर रहे हैं। वो कोई फैक्ट्री लगाई है ना तुमने? वो ये लैपटॉप की फैक्ट्री लगा देते यहाँ पर बैठ कर यार। तुम लोग देने ही थे तो फैक्ट्री तो कम समझ नहीं कि नहीं, चीज़ तो यहाँ की होती नहीं यार। क्या हो गया, एक चीज़ लाख रुपए की है, वो 1.5 लाख की आएगी, तो समझा करे ना मेरा। सर, बाकू के अंदर अभी एक ट्रिप मैडम चीफ मिनिस्टर साहिबा ने किया, साथ पूरी काबीना थी, इतने अच्छे लग रहे थे, सब तैयार हुए हुए, 3 दिन न्यू ड्रेस, सुबह शाम नए कपड़े, इतने तो खूबसूरत लग, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे थे। आप ऐसे ही उनको कही जाते हैं टिकटॉक कर। अच्छा, मुकाबला हुसन था वहाँ पर? नहीं सर, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे थे। किस कैपेसिटी में? आप वजारत खारजा आपके पास है ही नहीं, आप कौन होते हैं जाने वाले? वफाकी हुकूमत का काम है। अगर किसी सूबे ने जाना है तो बाकी सूबे क्यों नहीं गए? बाकी सूबे क्यों नहीं गए? ठीक,
ये आज़रबाईजान में, अच्छा आप तो पिछले जापान भी गए थे, क्या हो गया? आप तो चाइना भी गए थे, क्या कर लिया आपने? फिर उसके लिए 11 अरब का जहाज़ भी ले लिया, गल्फ स्ट्रीम, आपको पता है? 11 अरब का? नहीं, 11 अरब का है। सर पाकिस्तान में तो पैसे ही नहीं है इतने। 11 अरब का, यार कमाल करते हैं आप। मैं जिस जहाज़ की ये बैठ रही है, वो मैं पिछले 7 साल से बैठ रहा हूँ उस जहाज़ पे यार। गल्फ स्ट्रीम में मैंने बड़ा सफ़र किया। वो लेना तो हॉकर लेते, सेसना लेते। यानी कि उसमें भी मशवरा देने वाले लोग अच्छे नहीं। यार वो समझा करें ना, वो यानी बाकू जाना था, बाकू का पिया ही नहीं जाता, नहीं जाता। करते ना सरकारी सफ़र यार, क्यों नहीं किया सरकारी सफ़र भाई? अब पीआई का टिकट और इसका खर्चा ज़रा देखे ना सही ना, यानी मजाक बनाया हुआ है। यही तो मैं कह रहा हूँ कि हमारे जो मुख्तदर इदारे हैं, जो भी है, वो ये देख नहीं रहे ये क्या कुछ हो रहा है, मजाक हो रहा है यहाँ पर बैठ के। वो टिकटॉक, आप गौर करें, मैं क्या बच्चों को कैसे रहूँ? आज वीडियो देख रहे हैं, वो टिकटॉक नजर आ रही है, जहाँ से उतर रही हैं, गाड़ी में बैठ रही हैं, मोनूमेंट्स पे जा रही हैं। सर देखिए, उन्होंने इतना अच्छा तंदूर में नान लगा के दिखाया, आपने देखा ही नहीं। मुकद्दर का नाम लगाया। यहाँ गरीब को रोटी तो नहीं हमारे है। जो सेक्रेटरी साहब, उन्होंने पीछे तालियां भी बजाई। चीफ सेक्रेटरी साहब वो शामिल भाई होते थे, वो दरबारी बैठे होते थे जी जी, तो पीछे भी होते थे वो कुछ। तो यही हाल है। यानी आप अंदाज़ा लगाएं, मैं आपको पता है नवाज शरीफ को बादशाह जफर से तशबीह देता हूँ। सोया अभी तक मुगल डायनेस्टी की तबाही और बर्बादी में बहादुर शाह जफर याशियाँ थी। सही बात है। ग्राउंड पे कुछ नहीं था, या ग्राउंड पे कुछ नहीं है। आम आदमी के लिए बताएं क्या किया है। मोटरवे बनाइए सर, ऐसे ना करें आप। मोटरवे पे? अच्छा, वो जेब से बनाई है? सर नवाज शरीफ ने बनाई है। अच्छा, नवाज शरीफ क्या वो राज है या सर, वो कॉन्ट्रैक्टर हुक्मरान है? फैमिली है। अच्छा, हुक्मरान है। अच्छा, मैंने कहा पता नहीं, शायद इन्होंने काम वो शुरू कर दिया है। मैं फिर बता दूंगा आपको। चलते हैं, आपको लेके चलते हैं, यूरोप चलते हैं, यूके। कभी देखा वहाँ जाल फैला हुआ? हर सिटी में, हर म्यूनसिपैलिटी में हर चीज़ अवेलेबल है। मैं तो शायद बाकी लोगों ने यूरोप, अमेरिका के अंदर, सॉरी बरतानिया में रहने लोग इतने शहर नहीं फिरे जितने मैंने फिरे हैं। हर टाउन के अंदर, यहाँ बताएं ना ज़रा, बड़े शहरों के अलावा कितनी सहूलियात अवेलेबल है। इसका मकसद ही कुछ और है। मैं इसमें जाता नहीं, छोड़ें इस बातों को। कितना अर्सा पहले उन्होंने ट्रेनें बना दी, चलाई हैं। आप तो कराची से लेकर यहाँ तक आप तो वही 2 ट्रैक चल रहे हैं। गौर करें ना, क्या मजाक है यार। छोड़े इन बातों के, ना इनको अक्ल ना। एक वो मेट्रो ऑरेंज ट्रेन बना दिया बताने के लिए, दिखाने के लिए पिंडू बत्तियाँ। 350 अरब का प्रोजेक्ट है, मैंने वो चैलेंज किया हुआ है। यार खुदा रहा, गरीब आदमी के साथ जुल्म ना करें। 10 मेट्रो अब बसें बनती थी, ट्राम चला देते, अक्ल ही कोई नहीं है। तो इसलिए वो बाकू शाकू यही है ना जी, पिंडो बत्तियाँ वेखना आए ने, बस सरकारी द्वारा, बस दैट्स ऑल। पूरी तवज्जो कपड़ों पे है। अच्छा देखिए, एक बात ध्यान में रखें, वो पिंकी को मशहूर इसलिए किया गया ना, उन्होंने नाम लेने के बाद उन्होंने वो बेचारी गले पड़े। वो तो बेचारी एक छोटी सी एक रैकेट है, मामूली सा। बेचारी भी सर, बेचारी भी मैं क्या बेचारी है? सुना, इसलिए कह रहा हूँ कि यार उसको बयान दिलाते फिर रहे हैं कि तुम ये नाम लो, तुम वो नाम लो। हाँ जी, उसने गाड़ी में बैठने से पहले शोर डाला, बनी गला का काम। मेरी बात सुने ना, अगर तुम वाकई थी तो रोकती। मनशियात क्या तुम्हारा काम था? पंजाब से अगर गई है, उधर से गई है, जिस दिन बड़े रैकेट पकड़ लोगे तब की बातें हैं। छोटे छोटे रखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। असल जो डैन है वो पकड़ो ना, जो जिन असल लोगों ने, जिन्होंने जो बैठे हैं मनशियात की सप्लाई करते हैं, बहुत से लोग। कहाँ से आती है सर ये मंशियात? ये यही आपको सोच नहीं सकते आपका। यहाँ तो कई ऐसे आप हैरान रहेंगे, आपके इदारों में ऐसे कई लोग शामिल हैं। सर इसको नाम दे दिया कुकीन क्वीन का। मैं बड़ा तो ये कुकीन आती कहाँ से सर? अच्छा, ये सारी बाहर से आती है, लोकल तो बनती नहीं। बाहर कहाँ से सर? बाहर के ममालिक से, जहाज से आती है। समझ गया, बच्चे तो है नहीं अभी, रोटी चोची तो कहते नहीं ना। तो जो बड़े जहाज हैं वो किस काम आएंगे यार? बिल्कुल ठीक है ना। या पैसे जाने के काम आते होते हैं कभी कभी। जो प्राइवेट जहाज रखते हैं ना लोग ना, पैसे जाने के काम आते हैं, कुछ सामान जाने के काम आते हैं। सर ये वही 11 अरब वाला? जो 11 अरब को छोड़ें आप इस बात को,
आपके पास कुछ छोड़े ना। देखे ना, यहाँ एक दौर था एयरपोर्ट से जाया करता था सोना, यहाँ एक दौर था जब जब दुबई जाया करते थे, यहाँ से कैश पकड़ाया करते थे डॉलर, वहाँ जाके डॉलर ले लिया करते थे। ठीक, अब तो आसान काम है ना। एयरपोर्ट साढ़े अपने, फ्लाइट अपनी लगी फ्लाइट साड़ी अपनी, यहाँ से जो मर्जी करिए। मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहा सर, मैं वैसे बता रहा हूँ आपको। ये भी एक रास्ता है। तो अब चले, एक रास्ता है ये, क्यों लेने हैं? सर ये बताइएगा कि अली अमीन गंडापुर को वज़ीर आला बनाया, कोई प्रोग्रेस नहीं आई, फिर लोगों ने ये भी कहा कि ये भी इस्टेब्लिशमेंट का बंदा है, अब सोहेल अफरीदी को लगा दिया है। कुछ समझते हैं फ़र्क है या ये भी वही चीज़ है? जब आप हुकूमत में आते हैं ना, बैठते हैं ना, तो आपको अदारों के साथ चलना पड़ता है। इदारे बहुत आपकी पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ें जानते हैं। तो अली अमीन गंडापुर जो था ना, वो सुल्तान राई ले लो यार, गंडासा दिखाई दा सीगा, ठीक है ना। फ़र्क सिर्फ इन्ना सी, उत्थे मुस्तफा कुरैशी कोई नहीं सीगा। तो सुल्तान राई की तर्ज पे आया, 10-12 बड़का मारियाँ, बात ख़त्म। ग्राउंड पे क्या किया? सोहेल अफरीदी का जिस दिन नाम तजवीज़ हुआ, मैं एक बहुत बड़े चैनल के मालिक हैं, उनकी बहन फौत हुई, अफसोस के लिए उनके साथ बैठा था। एक दो डायरेक्टर मुझसे पूछा उन्होंने, मैंने कहा देखें, जिसको इतनी आसानी से वज़ीर आला बनने दिया गया, इसके लिए कोई रुकावटें पैदा नहीं हुए, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं तो आशीर्वाद है ना। बिल्कुल ठीक। तो सोहेल अफरीदी, मैं कंप्रोमाइज़ का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करता, लेकिन मैं आज भी समझता हूँ कि सोहेल अफरीदी जैसा इमरान खान साहब चाहते थे उस तरह नहीं कर सका। ठीक। और मुझे पहले दिन से ये पता था वो नहीं कर सकेगा। तो मैं देख रहा हूँ, चले सितंबर में जो बातें मैं कहूँगा आपको सच लगेंगी मेरी। अच्छा, 3 महीने रह गए। एक तो मैं ये बजट के बाद शहबाज शरीफ को नहीं देख रहा, मैंने बताया आपको। दूसरा, मैं इमरान खान को देख रहा हूँ, लेकिन इसके साथ तीसरी चीज़ मैंने अटैच जो की है, अगर ये फैसला हो गया कि 88वीं तरमीम के ज़रिए सदारती निज़ाम लाना है, तो हालात कुछ और हो सकते हैं। तो उसमें नाम भी मैंने आपको बता दिए। मैंने मोहसिन नकवी का वज़ीर आज़म का बता भी दिया आपको। वही सिस्टम में भी रहता है, कैसे आना है, कैसे आना है, जिस तरह भी आना है, वो अपनी जगह चीज़ें आप देखते रहेंगे। लेकिन याद रखिएगा, इस निज़ाम के अंदर सितंबर जो है ना, वो सितमगर होगा। सितमगर होगा। और ये जो बड़े खुश है ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुंचा के ख़त्म करने का जो नारा लगाने वाले, आंखों में उंगलियां डाल के रो रहे होंगे। वो चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे नून लीग हो। बिल्कुल ठीक। सर ये बताइएगा, इमरान खान साहब के केसेस भी आपने काफ़ी लड़े, साथ भी बहुत रहे। आप एक्चुअली मैं बताएं कि इमरान खान साहब किस केस में अंदर हैं? देखिए, बात शुरू होती है तोशाखाना इलेक्शन कमीशन से। ठीक है। हालांकि वो केस चल नहीं सकता, नंबर ऑफ रीजंस हैं। साइफर में सज़ा हुई, मैंने कहा था नीस्त और नाबूद होगा। उसके बाद अलकादर ट्रस्ट में जा, अब तो देखें ना, फिर तोशाखाना में सज़ा हुई, फिर तोशाखाना 2 में आप आ जाएँ। इस वक्त इमरान खान साहब की सारी ज़मानतें हो चुकी हैं। 190 मिलियन पाउंड या अलकादर ट्रस्ट वाले में सज़ा हुई है और सस्पेंशनें पेंडिंग पड़ी हैं। इसके बाद अगला जो तोशाखाना जो FIA वाला है ना, उसमें भी सज़ा हो चुकी है इमरान खान साहब को। इमरान खान साहब को अगर तोशाखाना में सस्पेंशन ख़त्म होती है तो FIA की तरफ से FIA तोशाखाना में अंदर होगा। ठीक है। फिर 9 मई के हवाले से बहुत से केसों में ज़मानतें हो चुकी हैं, चंद वो केस हैं। इस वक्त जो बड़ा केस है वो 190 मिलियन पाउंड या तोशाखाना। चलें फ़र्ज़ करें इमरान खान साहब अभी वो प्लान ही नहीं कर सके, बुशरा बीबी साहब बाहर आ जाती है ना, तो उसके बाद भी हालात बहुत बदलेंगे। मैं बता दूँ आपको, बुशरा बीबी साहब में कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है कि वो चीज़ों को बहुत आसान तरीके से ले जा सकती है, बहुत बेहतर कर सकती है, कमिटेड है, बड़ी क्लैरिटी है माइंड में। और पूरी पार्टी में पता है कि इमरान खान साहब के माइंड को अगर को समझता है उनके करीबी लोगों में से, वो बुशरा बीबी साहब है। अगर जिस दिन बुशरा बीबी साहब बाहर आ गई और चीज़ें आपके सामने कुछ और स्टाइल में जाएंगी।
बिल्कुल ठीक। सर लास्ट में ये बताइएगा कि 9 मई को हुआ क्या, किसने करवाया, और जो लोग 9 मई के अंदर अभी तक सज़ा भुगत रहे हैं, क्या वो सज़ा ठीक है? देखिए, मैं एक बात बताऊं, मैं 9 मई वाले दिन में पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन में मौजूद था। 9 मई को मेरी फ़्लाइट थी वापसी की, मैंने वहाँ से वापस आना था, मुझे तो पता नहीं था। लेकिन 9 मई मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नहीं कराया, मैं इस इत्तेफाक नहीं करता। आज भी इस मुल्क को आगे ले जाया जा सकता है। मैं इनमें नहीं पढ़ना चाहता कसूरवार कौन है या नहीं कौन है। मैंने 5 जून को इल्फर्ड में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, इम्यूनिटी दे दें इसमें, इसने किया छोड़े इस बात को, ये मुल्क आगे जाएगा। आज भी समझता हूँ मैं, इम्यूनिटी दे दें, ये मुल्क आगे जाएगा। वरना मेरिट पे तो केस, आज भी मेरिट पे आप शुरू करें तो वो केस कोई नहीं बनना, सब बरी हो जाएंगे, कोई नहीं रहेगा उसमें। मिलिट्री कोर्टों के ट्रायल में सजाएं हुई, आज तक अपील प्रोवाइड नहीं की आपने, अब वो कर दे, सारा ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए मैं इन केसों में कुछ नहीं देख रहा। वक्त का तकाजा है, वक्त का धारा है, वो लेके 4 साल चल रहा है, सर्टन एक्शन सर्टन पीरियड के लिए, किसी ना किसी वक्त उसमें इम्यूनिटी उसमें मिलनी है, आपको एमनेस्टी मिलनी है। कब मिलती है वो अगला, मैं तो बहरहाल 2023 जब से ये वाक़या हुआ है जी, मैं तो उस वक्त से कह रहा हूँ ये बात। सर बुशरा बीबी, अभी आपने कहा कि वो ये कैपेबिलिटीज़ रखती हैं कि पीटीआई को आगे लेके चल सकें, तो मरूसी सियासत तो आ ही गई बीच में। बुशरा बीबी साहब कभी भी इलेक्शन या इस प्रोसेस में नहीं जाएंगी जब तक इमरान खान अंदर है ना, जब तक बहुत आसान तरीके से चला सकती, माइंड को समझती। आज देखें ना, हमें अच्छी तरह याद है कि हमारा इमरान खान साहब सारे लीगल मामलात को खुद लीड किया करते थे। मैं अगर ज़मान पार्क में मौजूद हूँ या बनी काला में हूँ, वहाँ बैठा हूँ या वीडियो लिंक पे हूँ, तो हर चीज़ वो खुद लीड किया करते थे। यही एक फ़र्क है। आज जो ये कम्युनिकेशन गैप आ रहा है, ये जो प्रॉब्लम बन रही है, इस वजह से जिस दिन ये कम्युनिकेशन गैप ख़त्म हो गया और ये लिंक डेवलप हो गया, आप देखिएगा फिर ये सारे जो घरों में बैठे हैं सारे बाहर नज़र आएंगे आपको, फिर एक एक नज़र भी आएगा आपको, फिर शक्ल भी दिखाएगा। अब इमरान खान साहब को जेल में बैठे कहाँ पता है कि कौन बाहर है, कौन अंदर है, कौन क्या कर रहा है, या बुशरा भी, किसी को कुछ नहीं पता। तो जिस दिन और वो दिन दूर नहीं है मैं बता दूँ आपको, वो डिपेंड करता है कि कौन क्या फैसले करता है, या इंटरनेट या नया साइफर आता है कि नहीं? ठीक है ना जी, या करने वाले फैसला क्या करते हैं। बिल्कुल ठीक। सर ये बताइएगा कि आपकी ज़िंदगी का कोई ऐसा केस जो आपने डिफेंड तो ज़रूर किया मगर सारी ज़िंदगी उसका अफसोस रहा? आए आए नहीं, मेरी ज़िंदगी में मैं बताऊँ आपको, मैं 80% काम पब्लिक इंटरेस्ट का करता हूँ, मुफ्त करता हूँ। और महल पाकिस्तानी तारीख में कोई वकील ने इतना काम नहीं किया होगा पब्लिक इंटरेस्ट में जितना मैंने किया। ये मेरा पैशन है, मैं इसको इबादत की तरह समझता हूँ। पछतावे के लिए ना, देखें कई दफ़ा ऐसा होता है कि ना, किस पे एहसान करो उसके शर से बचो। मैं बस इशारों में कहूँगा, किसी पे मैंने एहसान किया, उसने नुकसान पहुँचाया, पर मैंने अपने रब पे छोड़ा। वक्त के धारे ने साबित किया, वो आके पाँव में गिरा। लेकिन ये याद रखिएगा, आप ईमानदारी से काम करें, फिर रब पे छोड़ दें। कुछ हमारे में फ़र्क क्या है, इनमें कई दफ़ा मैंने छोड़ा, मैं छोड़ दूँ पब्लिक इंटरेस्ट, मेरा काम दरवाज़ा खटखटाना है, रिजल्ट मेरे हाथ में नहीं है। बेशक। जब इंसान रिजल्ट अपने हाथ में लेना शुरू कर देगा तो ये शिरक है, फिर बचत नहीं है। अच्छा, वो 12 मार्च 2023 मेरे घर पेट्रोल पंप से हमला हुआ था, फायरिंग हुई थी। मेरे दफ्तर में 3 दफ़ा हमले हुए, मेरी फैमिली पे 2 दफ़ा हमले हुए। एक दफ़ा मेरे बेटे को अगवा करने की कोशिश की है, पर उन सबको पता है मैं खड़ा आने वाला आदमी हूँ, मैं जहाँ खड़ा हूँ वहाँ खड़ा रहता हूँ। 2 दफ़ा एडवोकेट जनरल पंजाब, एक दफ़ा दोनों मेरे सामने आए बड़े थे, मैंने कहा नहीं। जब काजी फाइसा का केस था, उस वक्त अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान के लिए,
इमरान खान साहब के दौर की बात कर रहा हूँ, ये एडवोकेट जनरल पंजाब में इमरान खान का दौर नहीं, मुखालिफ दौर था। देखिए ये रब की आत्म इज्जत है। मुझे ये बताएं, आज एक आम से घर से पैदा होने वाला लड़का ऑर्डिनरी फैमिली से 15x12 के कमरे में 7 बहन भाइयों के साथ रहने वाला, आज मेरे रब ने अगर इज्जत दी है तो किस वजह से दी है? और मैं तो हमेशा दुआ करता हूँ कि रब झुकने ना दे किसी के सामने। जो मेरे रब ने मुकद्दर में लिखा है वो कोई नहीं ले सकता, याद रखिएगा जी। बिल्कुल ठीक सर। लास्ट में हमारे व्यूअर्स को कोई मैसेज आप देना चाहें? देखिए एक ही मैसेज है, मेरा मुल्क जो है ना पाकिस्तान, उसको नंबर 1 फौकियत दीजिएगा। फिर आपके वालिदैन हैं, टीचर्स हैं, किसी ना किसी शक्ल के अंदर। और फिर सबसे अहम बात है, आका दो जहां हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो पूरी ज़िंदगी अपने लिए नहीं है, इस मखलूक के लिए। खैरुन्नास मई यनफ़उन्नास, बेहतरीन इंसान वो है जिसे दूसरों को नफ़ा बांटे, और तुम्हारा रब तुम्हारे लिए आसानियाँ पैदा करेगा। थैंक यू सो मच सर, आपका वक्त देने का, बहुत कीमती वक्त आपने दिया और हमें बड़ा मज़ा आया। आपकी मसरूफियात और ना होती तो हमने आपको थोड़ी देर और बैठा लेना। पहले बड़ा टाइम ले लिया आपने यार। थैंक यू सो मच सर, और मज़ीद इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम आपसे टाइम लेते रहेंगे और आप हमें टाइम देते रहेंगे। बहुत शुक्रिया सर आपका।